Well, children, welcome. Today's topic प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज है ना। हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, हाउ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस परफॉर्म प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। Here, until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. पहले क्या था, मिडिल 20th सेंचुरी का मिडिल क्या हुआ, दैट इज 1950 से पहले। ठीक है, production was largely organized within countries. Whole production, it was totally organized within the countries. Okay, every country they had to produce their things and used to consume them. What crossed the boundaries of these countries were raw material. हमारे रॉ मटेरियल से बाउंड्री क्रॉस होने लगे। कैसे? बिकॉज कॉलोनियल पीपल, दोज पीपल हु वर कॉलोनियल, दे हैड started draining raw materials from different colonies. In this manner, your raw material crossed the boundaries of these countries. Okay, food stuff and finished products, many types of food stuff, they were packed in containers. They were just supplied from one place to another. And many finished products such as jute bags and many types of finished products such as agricultural equipments from India and many other things. All these things, they had crossed the boundary, and many countries they supplied their products to India. In this manner, raw material, food stuff and finished products, they crossed the boundary of a country, and colonies such as India exported raw material. इंडिया जैसी कॉलोनी, हमारी इंडिया जो कि एक कॉलोनी के रूप में है, इसने क्या किया, दे हैड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स। इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स। ठीक है, और इससे पहले यही रॉ मटेरियल्स, ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इन्होंने बाउंड्री क्रॉस की। और कैसे, जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट करेगा या इंपोर्ट करेगा, है कि नहीं, तभी हमारे ये जो है रॉ मटेरियल्स जो है बाउंड्री क्रॉस करके आएंगे। फूड स्टफ एंड इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, विदेश में भेजना शुरू किया। सो ट्रेड वाज द मेन चैनल फॉर कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। विच वाज द मेन चैनल? इट वाज ट्रेड। इट वाज मेन चैनल दैट कनेक्टेड distant countries. ठीक है, trade connected countries which are distant places, which are located at distant places. So this was before large companies called multinational corporations. ये काम कब होता था? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से पहले। ठीक है, जिनको हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते थे, इनसे पहले ये काम होता था। क्लियर? So multinational corporations emerged. Understand? After emergence of multinational corporations, its short form is MNC and its full form is multinational corporations. Beware about that. Multinational corporation is a company that owns, ठीक है, or controls production in more than one nation. ये एक नेशन से ज़्यादा नेशंस में जो है ये प्रोडक्शन करता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इनका ये खुद इनकी ओनरशिप होती है। दे आर द ओनर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड दे कंट्रोल्स द प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज मोर देन वन नेशन। सो MNC, ओके बेटा, ओके, डोंट वरी, वॉइस विल कम, है ना। तो ये जो है क्या कहते हैं, MNC सेट अप ऑफिसेज and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. कहाँ पे अपने जो है फैक्ट्रीज लगाते हैं MNC वाले? जहाँ पे इनको चीप लेबर मिलता है, where they get cheap labor and other resources, वहीं पे MNCs अपनी कंपनीज लगाती हैं जहाँ पे लेबर सस्ता मिले और बाकी रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स भी चीप मिले। ठीक है, दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, ताकि हमारा जो इनपुट है, यानी जो हम लोग लगाते हैं इन्वेस्टमेंट, कम लगे, है कि नहीं। क्योंकि जब हमें सस्ता लेबर मिलेगा, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल सस्ते पड़ेंगे, तो सामान जो भी हमने बनाया दैट विल ऑल्सो बिकम वेरी चीप
है ना। एंड द MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, ये इसको डिस्टेंट कंट्रीज में सेल करती हैं और इससे उनको एक ह्यूज मार्जिन, एक ग्रेट प्रॉफिट मिलता है। ओके, नाउ वी विल कंसीडर दिस एग्जांपल, इट इज गिवन बिलो एंड हियर आवर एग्जांपल इज देयर। ये कह रहा है कि स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, ठीक है, कैसे हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्रोडक्शन को स्प्रेड करती हैं, फैलाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं अ लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिजाइंस इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर, अपने प्रोडक्ट को रिसर्च सेंटर में डिज़ाइन करते हैं। जो लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती हैं, उसका डिज़ाइन का काम जो है, दे डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में उनके रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एंड देन हैज़ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, और उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, क्योंकि बिकॉज चाइना हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, देयरफॉर दे गेट चीप लेबर इन चाइना, labors are very cheap because they are highly populated and they agree at very low amount because of, you know, you can say disguised unemployment is there. That's why these multinational companies takes benefit of disguised unemployment and they get cheap labor in China. That's why the many companies of United States, they manufacture their product in China. So these are then shipped to Mexico, और उसके बाद मैक्सिको में भी जो है ऐसी चीप लेबर है जो कि ईस्टर्न यूरोप में है मैक्सिको, ठीक है, वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड, वहाँ उसकी असेंबली होती है, जैसे हमारे हैंडसेट हैं, सेल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, एंड मेनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर देयर, दे आर शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप वेयर दीज प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड। में क्या होता है, ये मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में इनकी जो है असेंबली होती है और whatever finished goods are there, they are sold all over the world, पूरी दुनिया भर में बिकता है on behalf of online companies, जैसे आपका Amazon.com, आपका जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, ये सारी कंपनीज इनको बड़े आराम से ऑनलाइन सेल कर देती हैं। सो मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरीड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया, और इंडिया में जो है ये कॉल सेंटर से ये कनेक्टेड रहती हैं कंपनीज जो है, और इनके जो भी ट्रबल्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ये कॉल सेंटर्स के थ्रू उसको क्लियर कर देते हैं एंड आवर कंज्यूमर्स आर टोटली सेटिस्फाइड। सो हियर यू आर वाचिंग, दिस इज़ अ कॉल सेंटर इन बेंगलुरु, बेंगलोर में ये कॉल सेंटर्स हैं, आप देख रहे हैं, ये BPO इसको बोलते हैं, ये मेनी वुमेन्स आर और यू कैन से एम्प्लॉयड हियर and very few numbers of males are there. Most of the women, they are interested in this activity, so they used to attend call centers, okay. And here it is located in Bengaluru, here it is equipped with telecom facilities, इनको telecom facilities से लैस कर दिया गया है and access to internet facility, ठीक है, इनको इंटरनेट फैसिलिटीज़ पूरी तरह से दे दी गई है, जिससे ये सारे इंफॉर्मेशन को अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अब्रोड हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, दे कैन ईजिली कनेक्ट ऑन इंटरनेट लाइन, ओके चिल्ड्रन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट multinational corporations, they have call centers, ठीक है, and these call centers, they used to get many, you can say, customers इनको कलेक्ट मिलते हैं, और इसके साथ साथ इनका इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट भी होता है, and all these call centers, they provide problems what is coming, okay, don't worry। हाँ, तो ये जो हमारे ये आपके जो भी इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर देयर एंड दे आर कनेक्टेड विद इंटरकॉम फैसिलिटी, ओके। So in this manner we can say that these call centers, they are totally activated by youngsters of today,
They know informations, they get information from company and supply all such informations to your, you know, customers. Okay, children. So here you have understood that how multinational corporations start their work, how they, manage their work, how they control production in more than one nation. So we already we can summarize that multinational corporations, they set up offices and factories for production in various regions, है कि नहीं? ऐसी जगह पे ये अपना प्रोडक्शन कराते हैं जहाँ चीप लेबर हो और रिसोर्सेज चीप हो, एंड आफ्टर दैट उसकी असेंबली कहीं और कराते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे मार्केट इट ऑल ओवर वर्ल्ड एंड दे गेट अ ह्यूज प्रॉफिट. Okay, so this was the way how multinational corporation works and how they satisfy their customers by means of customer care services that is latched with telecom facility. Okay, so in this way we can say that here it was the example. In this example, the multinational corporation is not only selling its finished products globally, ना केवल वो अपना दुनिया भर में फिनिश्ड प्रोडक्ट ही बेचते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली. मीन्स वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर, they are produced globally, means all over world. And what was the result? What results are there? Production is organized in increasingly complex way. ये जो प्रोडक्शन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है, एंड दिस प्रोडक्शन it creates a, you can say, very typical cases. The production process is divided into small parts. इसके छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट स्टेजेस पे, अलग अलग रीजन्स में. देयर आर मेनी कंपनीज, मेनी फैक्ट्रीज विच आर सिक, मीन्स दे आर नॉट वर्किंग, and these companies, they are handled by these multinational corporations and given some work to provide them assistance. In this way we can say that production process is divided into small parts. छोटे छोटे हिस्सों में प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं और ऐसे ऐसे एरिया में, ऐसे ऐसे कंट्रीज में प्रोडक्शन कराते हैं where government policy is favorable, ठीक है, where they have to invest less tax and where they get cheap labor, where they get assistance from ministry. Okay, so in this manner they produce their products at cheap rate. In the above example you have seen that China provides the advantage of being cheap manufacturing location. आपने देखा कि चाइना एक ऐसा लोकेशन है that provides cheap manufacturing, ठीक है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती पड़ती है चाइना में. That's why Chinese products are cheaper. Understand why it is cheap in China? Because of huge population density. There is lot of disguised unemployment. That's why people are engaged in such activities. Yes, any question? Yes, ask your question. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, काम कम है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज दे प्रोवाइड वर्क टू देम एंड दे आर एग्रीड एट एनी कॉस्ट. अंडरस्टैंड, एट वेरी लोअर कॉस्ट दे गेट एग्रीड and the production input becomes cheaper, means there is less investment while manufacturing in China. Understand? And in the same manner Chinese companies are also working, they are also producing their products in their country and supplying to various Asian countries. Okay children, so here we can say that Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the markets. मैक्सिको जो है हमारा बहुत ही क्लोज है चाइना के, ठीक है, यूरोप भी बहुत क्लोज है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप चाइना के बिल्कुल क्लोज है. इसकी वजह से वहाँ पे मार्केट्स भी पास में मिल गए यूएस एंड यूरोप में. सो इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, इंडिया से उनको टेक्नीशियन जो है मिल गए जो कि बहुत स्किल्ड होते हैं. इंडिया से इंडियन आईआईटीज़ इंजीनियरिंग से बीटेक करके लड़के जो है उनको लगता है मुझे बहुत सैलरी मिलती है, लेकिन जबकि वहाँ के हिसाब से उनको बहुत कम मिलती है कि नहीं? तो अदर कंट्रीज़ के जो इंजीनियर्स है दे डिमांड्स मोर एंड मोर सैलरी, बट इंडियन इंजीनियर्स हाउएवर दे आर स्किल्ड,
but they are still satisfied at that particular amount, that is cheaper for multinational companies. So skilled engineers who can understand the technical aspects of production, the Indian skilled engineers, they could understand very easily the aspect of production. So it also has educated English speaking youth who can provide customer care services. इंडिया से बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद जो है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से बच्चे पब्लिक स्कूल से पढ़ करके दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दे join customer care services. So they also get agreed at cheaper rate. So what happened? All this probably can mean 50-60% cost saving for MNC. MNC का 50 से 60% कॉस्ट सेव हो जाता है, उनकी बचत हो जाती है 50 से 60%. इफ दे हैड मैन्युफैक्चर्ड दिस प्रोडक्ट्स इन USA और UK, then they had to give, okay, then they have to provide, okay, don't worry, then they have to input huge investment. But by doing production in China and getting Indian experts, then what happens? These peoples, they save their cost. So the advantage of spreading out production across the borders to the multinationals can be truly immense. तो जो हमारे एडवांटेज है, जो हमारे प्रोडक्शन जो है बॉर्डर के बाहर जो करवाए जाते हैं मल्टीनेशनल्स के द्वारा, ठीक है, अब बहुत सारी कंपनीज इसमें इमर्ज हो चुकी हैं. मेनी कंपनीज दे आर टेकिंग इंटरेस्ट in doing production in different countries where government policy is liberal, where there is less trade barrier, where there is ministers and country demands such huge variety, and they provide cheap labors, they provide cheap land, they provide cheap infrastructure. At such places multinational corporations, they are providing all these things. Understood? So the advantage of spreading out production across the borders to the multinationals can be truly immense. Large number of companies are coming, and multinational corporations, it has become a huge association, and they can pressurize any government. Understand? बेटा देखो एक हमारे पास एक एक्टिविटी यहाँ पे दी है, let us do this activity. इसमें कह रहा है let us work this out. चलिए इसको हम वर्कआउट करते हैं, इस एक्टिविटी को, आपके बुक में होगा, ठीक है. दिस एक्टिविटी टेल्स दैट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू शो द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द गारमेंट इंडस्ट्रीज स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज. ये जो हमारी गारमेंट जो है कंट्रीज हैं, जो भी हमारे गारमेंट टेक्नोलॉजी है, इसकी इंडस्ट्री, it is doing production in different parts of country, है कि नहीं. The brand tag says, ब्रांड पे जो उस पे जो है उस प्रोडक्ट पे जो ब्रांड टैग लिखा होता है वो क्या कहता है? मेड इन थाईलैंड. क्या लिखा है? मेड इन थाईलैंड. बट दे आर नॉट थाई प्रोडक्ट्स. वो थाईलैंड में बना नहीं होता है, खाली उस पर मेड इन थाईलैंड लिखा होता है. ओके. वी डाइसेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर हम उसका डाइसेक्शन करें एंड लुक फॉर द बेस्ट सोल्यूशन एट ईच स्टेप, और उसके हर स्टेप का जो है बेस्ट सोल्यूशन अगर हम ढूंढें, तो वी आर डूइंग इट ग्लोबली. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये सारा काम पूरे वर्ल्ड में होता है, ग्लोबली कई कंट्रीज में होता है. इन मेकिंग गारमेंट्स द कंपनी में फॉर एग्जाम्पल गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कोरिया. ठीक है, हो सकता है कि वो गारमेंट्स के लिए जो कॉटन फाइबर है वो कोरिया से मंगाते होंगे, है कि नहीं. परहैप्स दे माइट हैव गेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कोरिया. और उसमें जो बटन्स लगे हैं, बटन उस गारमेंट में जो बटन्स लगे होंगे वो हो सकता है कहाँ से आए हों? फ्रांस से आया हो. ठीक, बटन फ्रॉम फ्रांस ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं. दे माइट हैव गॉट बटन्स फ्रॉम फ्रांस. ठीक है, और डिज़ाइन कहाँ हुआ है? डिज़ाइंड इन इटली. हो सकता है उसका डिज़ाइन कहाँ हुआ हो? डिज़ाइंड इन इटली. ओके, इटली में डिज़ाइन हुआ होगा, है कि नहीं. और इसके साथ साथ
मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई होगी? मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, हो सकता है मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना हुआ हो, है कि नहीं? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हुई हो। और टैग कहाँ का लगा है? थाईलैंड का, है कि नहीं? तो इस तरीके से वो थाईलैंड में सेल हो रहा है कि नहीं? गारमेंट जो है उस पर स्टिचिंग है थाईलैंड की, स्टिचिंग इज डन इन थाईलैंड, उसकी स्टिचिंग जो सिलाई हुई गारमेंट की, स्टिचिंग इन थाईलैंड, ओके। दैट such type of activities takes place in multinational corporations. Multinational corporations, you can easily describe this thing, है कि नहीं? If anybody asks what is multinational corporation, then what will you tell? That a multinational corporation is a company that owns or controls production in more than one nation. If anybody asks what is MNC, then what will you say? That MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. Okay? If anybody asks what are the features of an MNC, MNC का फीचर क्या है, उसकी खासियत क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की, तो आप क्या बताओगे? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ओन्स प्रोडक्शन यूनिट्स इन मोर देन वन नेशन, एक नेशन से ज़्यादा नेशन में ये प्रोडक्शन यूनिट को ओन करता है, इसकी ओनरशिप जो है एक से ज़्यादा हमारे क्या कहते हैं कंट्रीज़ में होती है। एंड सेकेंडली इट एम्प्लॉयज़ लेबर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्री से लेबर लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पे चीप लेबर है वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स अपना इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे ये प्रोडक्शन करते हैं। ओके चिल्ड्रन, somebody asked question what is the benefit of joint production between a local company and an multinational corporations, है कि नहीं? जैसे लोकल कंपनीज होती हैं और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, दोनों जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, एक साथ मिलके प्रोडक्शन करते हैं, उसके क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं इससे? तो यू कैन से दैट जॉइंट प्रोडक्शन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और जो हमारे जो है लोकल कंपनीज होती हैं उनके पास वही ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है, तो उन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसकी हेल्प से अब वो भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और उस कंपनी का प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाता है। सो इन दिस वे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन गेट्स इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और अब ये हमारी लोकल कंपनीज उनकी ऑक्सिलरी कंपनीज बन जाती हैं, असिस्टेंट बन जाती हैं, एंड दे आल्सो अर्न, ओके। एंड if anybody asks what globalization will result into, ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि देयर इज़ ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज बढ़ा है, कंपनीज के जो है प्रोडक्ट्स बाउंड्री क्रॉस करके डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने लगे हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइजेज ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और प्राइसेस में इक्वलाइजेशन आ गया, ओके। Somebody asked what has helped in rapid globalization, ग्लोबलाइजेशन रैपिड होने से क्या फ़ायदा हुआ, तो आप क्या बताएंगे कि रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इससे टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ, एंड इट्स यूजेस एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, और टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, ट्रेड बैरियर्स रिमूव हुए, जिससे जो है रैपिड ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन का क्या है, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दैट वी विल स्टडी, ठीक है। मीन्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है मतलब हर कंट्रीज जो है एक दूसरे से इंटरलिंक होने लगे हैं, देयर इज इंटरकनेक्टेडनेस, ओके। सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस वी विल स्टडी दिस नेक्स्ट टॉपिक,
दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। हमारे कंट्रीज कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक हुए हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस पोर्शन। ओके चिल्ड्रन, and here in general multinational corporations set up production where it is close to the markets। आपको पता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहाँ पे प्रोडक्शन अपना करते हैं, जहाँ पे वो मार्केट के नज़दीक हो। उनके प्रोडक्शन यूनिट्स वहाँ लगते हैं जहाँ पर वो मार्केट के नज़दीक होते हैं। ओके, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल, जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर होने चाहिए। स्किल्ड लेबर जो होंगे वो टेक्निकल वर्क करेंगे, अनस्किल्ड लेबर फिजिकल वर्क करेंगे, तो दोनों चाहिए, वो भी एट लो कॉस्ट, सस्ते में चाहिए। सो एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, हाँ आई विल अपलोड वीडियो, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन जो होता है जहाँ पे वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अस्योर्ड। ठीक है, जहाँ पे और भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे अवेलेबल हो, जैसे लैंड मिले, ठीक है, लेबर, फिजिकल कैपिटल, टेक्नोलॉजी वहाँ पे चीप मिले, है ना। तो इन एडिशन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऐसी कंट्री में अपने इन्वेस्टमेंट लगाती है जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी उनके फेवर में हो। ठीक है, जो उनके इंटरेस्ट पर ध्यान दे, उनके फ़ायदे की बात सोचे। That this you will study in higher classes, but here okay, having assured themselves of these conditions, multinational corporations set up factories and offices for production। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज जो है लगाती हैं, ऑफिसेज बनाती हैं, एंड द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट्स, जैसे ज़मीनें खरीदने के लिए पूंजी चाहिए, है ना, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है एंड अदर इक्विपमेंट है, यही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इफ एनीबडी आस्क व्हाट विल यू टेल? दैट द मनी, ओके, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। and investment made by multinational corporation is called foreign investment। multinational corporation जो investment करती हैं वही हमारा foreign investment है। okay, so any investment is made with the hope that these assets will earn profit। हम इसीलिए investment करते हैं ताकि हम profit earn कर सकें। ठीक है, so in this way we can say that investment is in the form of land, building, machine and other equipments। okay, here money is spent, so and the multinational corporations makes investment that is called foreign investment, and the main aim of investment is to earn profit। okay, so in this way we can say that at times MNCs set up production jointly with some of the local companies। अभी आपने ऊपर देखा कि मल्टीनेशनल कंपनीज लोकल कंपनी के साथ हाथ मिलाती हैं उस कंट्री की, एंड द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। उसको दोनों को फ़ायदा होता है। फर्स्ट, मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशन कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। उनको जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको एडिशनल पैसा देती हैं, तो फटाफट जो है नई नई मशीनें बाई कर लेते हैं। ओके, हाँ अभी एंड कर रहे हैं। ठीक है, and new machines for faster production। ठीक है, और second, multinational companies bring with them the latest technology for production। ठीक है, और ये हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये क्या करती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दिस इज टू मच फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग एंड you can watch this video even after this session। okay।